हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारी प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है। जो भी डिप आता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही होगा और मार्केट में बिल्कुल वैसे ही हुआ। आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको एक अच्छा खासा डिप देखने को मिला। और यहाँ पर अगर आपने किसी ने यहाँ पर जो है कि बाइंग की होगी तो यहाँ पर जो है कि आपको अच्छा खासा एक 1000 पॉइंट की रैली यहाँ पर आपको अच्छी खासी मिली होगी। और मैं ये चीज आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यूसली पर डे बेसिस के ऊपर लाइव मार्केट में भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर रहा था। ठीक है, तो होप आपने ये पूरी की पूरी रैली एंजॉय की होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे की मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है कि कैश सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं। तो कैश सेगमेंट अगर देखा जाए तो एफ आई डी आई ने जो है कि यहाँ पर दोनों ने बाइंग की हुई है यहाँ पर। ठीक है, और ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशन क्लोज हो रही है और यहाँ पर पुट साइड में अगर बात की जाए तो पुट राइटिंग की पोजीशन एटीएम एटीएम और ओटीएम इन द मनी पे जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना पार्टिसिपेंट्स का डाटा चेक कर लेते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स का अगर डाटा हम यहाँ पर देखें, एफ आई जो है कि ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में अभी भी ये बेरिश है और इक्विटी में इन्होंने बाइंग की हुई है। प्रोपराइटर जो है कि यहाँ पर फ्यूचर्स में न्यूट्रल बैठे हुए हैं और ऑप्शन केस में ये बुलिश बैठे हुए हैं। और क्लाइंट की अगर बात की जाए तो क्लाइंट ऑप्शंस में जो है कि बेरिश बैठे हुए हैं, फ्यूचर्स में बुलिश है और इक्विटी में ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। डीआईएस ने जो है कि आज भी इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ये तो था हमारा क्लाइंट के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना डाटा शीट चेक कर लेते हैं। डाटा शीट अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग हमको यहाँ पर 96 पॉइंट प्लस में देखने को मिले, यानी कि ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। और पीसीआर की बात की जाए तो पीसीआर कंटिन्यू बेसिस के ऊपर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है हमको, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और फ्यूचर्स मंथ का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो जो करंट मंथ में हमको यहाँ पर प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है, यानी कि ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का अगर हम यहाँ पर फ्यूचर्स मंथ का डाटा देखें तो फ्यूचर्स में यहाँ पर प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जुलाई, यानी कि जुलाई मंथ फ्यूचर में यहाँ पर जो है कि शॉर्ट साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड यानी कि शॉर्ट साइड की पोजीशन जो है कि यहाँ पर बन रही है जुलाई मंथ में। इंडिया वेक्स की बात की जाए तो इंडिया वेक्स कंटिन्यू बेसिस के ऊपर डिक्रीज हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और टर्नओवर की बात की जाए तो कल के कंपेयरिंग में टर्नओवर जो है कि यहाँ पर एक इंक्रीज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं डाटा पॉइंट का कंक्लूजन। तो एफ आई एस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ आई जो है कि ऑप्शंस में बुलिश बैठे हुए हैं। ठीक है, और फ्यूचर्स में अभी भी ये कुछ पोजीशन जो है कि शॉर्ट साइड की क्लोज की है, लेकिन कुछ पोजीशन अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि इनका व्यू फ्यूचर्स में अभी भी बेयरिश है। और केस सेगमेंट की अगर हम यहाँ पर बात की जाए तो केस सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है। ठीक है, तो ओवरऑल इनका व्यू मार्केट के लिए अगर देखा जाए तो नेट बेसिस के ऊपर एफआईएस का बुलिश है। और हम यहाँ पर अपनी डाटा शीट अगर देखते हैं तो डाटा शीट भी हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है और ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर जो है कि बुलिश इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें तो वो हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने चार्ट पे। तो चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो वैसे ओवरऑल अभी भी मेरा व्यू जो है मार्केट के लिए बाय ऑन डिप्स का है। मार्केट अभी जो चल रहा है एक बुल रन में चल रहा है, अप साइड में चल रहा है, बुलिश मार्केट चल रहा है। ठीक है, जो भी डिप आता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं तो ये आप देखोगे कि यहाँ से इस लो से अगर हम यहाँ पर वेव काउंट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5, ये पूरी एक 5 वेव मिला के ये हमारी वेव बनती है कौन सी, हमारी वन और ए। ठीक है, इसको या तो वन भी काउंट कर सकते हैं और ए भी काउंट कर सकते हैं। तो इसको अभी हम जो लेके चल रहे हैं वन और ए लेके चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो नीचे की साइड का जो मूव आया हुआ है इसको हमने काउंट किया हुआ है बी सेकंड और बी।
इसको बी भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी ये जो मूव चल रहा है वो हमारा चल रहा है थर्ड का मूव चल रहा है, और इसको एक दूसरा भी काउंट कर सकते हैं हम, अल्टरनेट काउंट, जो है कि सी, ठीक है। ठीक है, इसको एबीसी नाम क्यों दिया, इसलिए मैं काउंट कर रहा हूँ एबीसी के लिए, जितना टाइम फ्रेम इस वेव ने लिया है ना, जो ये वाली वेव वन बनी हुई है जिसको हम ए काउंट कर रहे हैं, इससे ज्यादा टाइम लिया है इस सेकेंड वेव ने, ठीक है। तो इसलिए जो है कि मैं अभी इसको काउंट कर रहा हूँ एबीसी के फॉर्म में काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनी हमारी ए वेव, ये बनी हमारी वी, और अभी ये जो चल रही है हमारी सी वेव बन चल रही है, ठीक है। तो सी वेव में आपको पता है कि सी वेव में हमेशा कितने मूव होते हैं, 5 मूव होते हैं। तो अभी के कौन सा मूव चल रहा है यहाँ पर देखो आप, कि ये पहली वेव, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि अभी ये जो मूव जो चल रहा है वो थर्ड का मूव चल रहा है, ठीक है। अब ये थर्ड मूव कहाँ पर कंप्लीट होगी, कितनी एक्सटेंशन में जाएगी, कहाँ तक जाएगी, वो अभी हम जो है कि आगे देखेंगे। तो कल के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान में रखना लेवल, अगर मार्केट कल के दिन 24,100 यानी 24,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, और ऊपर की साइड अगर जाना स्टार्ट करता है, सस्टेन होता है, तो हमको जो है कि यहाँ से जो है कि अप साइड की तरफ 100 से 150 पॉइंट ऊपर की साइड के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो होप ऊपर की साइड के लिए जो है कि लेवल कौन सा हमारा 24,100 का लेवल है, इसके ऊपर मार्केट जो है कि सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज के दिन मार्केट ने इसी को रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला, ठीक है। अगर मार्केट 24,100 के ऊपर सस्टेन होता है, तो ही हमको यहाँ पर 100 से 150 पॉइंट का ऊपर की साइड का टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमको ऊपर की साइड का लेवल कौन सा है, जो जहां से हमको मार्केट जो है कि जाता हुआ दिखाई दे सकता है, वो हमारा 24,250 का, ठीक है। यानी कि 250 तक मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। और नीचे का कौन सा लेवल है जो कि हमको यहाँ पर जो है कि डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, वो है हमारा 24,000 का लेवल। अगर 24,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है, तो हमको यहाँ पर 100 पॉइंट अप्रोक्स मिनिमम 100 पॉइंट तो नीचे की साइड के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी डाउन मूव आएगा वो सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और उस डाउन मूव में आप कोशिश करना, कोई भी अपना जो भी सेटअप है, जिस भी सेटअप पे आप काम करते हो, उस पे अपनी बुलिश पोजीशन क्रिएट करने की, पोजीशन बनाने की सोचना, ठीक है। तो कल के लिए मैंने आपको दो लेवल दे दी है निफ्टी के। 24,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा, अगर 24,000 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो हमको जो है कि यहाँ पर 24,900 का टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो होप अब जो भी डाउन साइड का मूव आता है उसको आप कम क्वांटिटी के साथ ही प्ले करना, ठीक है। अभी मार्केट जो चल रहा है बाय ऑन डिप्स का मार्केट चल रहा है, डाटा भी अभी यहाँ पर जो है कि बुलिश है, और प्राइस एक्शन भी यहाँ पर बुलिश है, और मार्केट का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर जो है कि अभी बुलिश ही चल रहा है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी कल के लिए जो हमारा लेवल है वो हमारा है यहाँ पर 57,800 का। अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हमको जो है कि यहाँ से फिर से ऊपर की साइड के लिए जो है कि 300-400 पॉइंट ऊपर की साइड के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर के लिए ये वाला लेवल है हमारा रेजिस्टेंस का। अगर इस रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है बैंक निफ्टी, तो ऊपर की साइड के टारगेट यहाँ पर खुल जाएंगे 400 से 500 पॉइंट, ठीक है। हो सकता है कि हम यहाँ पर जो है कि कल के दिन ही हमको यहाँ पर 58,000 का लेवल जो है कि क्रॉस होते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। और नीचे का जो लेवल है हमारा सपोर्ट का, वो है हमारा 57,000 का लेवल है। अगर इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो हमको और नीचे की साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा 56,500 400 तक का टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लेवल आप ध्यान में रखना, अप साइड का लेवल हमारा 57,800 का, और डाउन साइड का लेवल हमारा 57,000 का लेवल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स जो है कि अभी कल कल जो है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो कल के दिन सेंसेक्स में जो है कि लेवल काम कर सकता है वो हमारा है, जो कि वो है, वो आज का हाई है। अगर 77,250 राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो 77,300, ठीक है। इसको मार्क कर लेना 77,300 का। अगर इसके ऊपर सेंसेक्स अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। और नीचे की साइड का जो लेवल है हमारा 76,900 का लेवल है, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो मार्केट जो है कि सेंसेक्स में हमको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है 300-400 पॉइंट का, ठीक है।
आपको मैंने लेवल बता दिया सेंसेक्स का, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ये दो लेवल पे आप ध्यान रखना। अगर इन लेवल के बीच में ही मार्केट रहता है तो फिर नो ट्रेड जोन रहेगा। ठीक है, 77,300 अपसाइड का लेवल है, इसको ऊपर सस्टेन होना चाहिए, फिर हमको ऊपर के साइड का टारगेट मिलेगा। और नीचे का जो सपोर्ट का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है 76,900 का, फिर हमको नीचे के साइड का टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये तो थी हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल के बारे में हमने पहले से ही ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था कि जो हमारा टारगेट है, वो हमारा टारगेट था कौन सा वाला, 8176 का टारगेट था, और वो हमारा टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका, और उसके नीचे भी अभी जो है कि क्रूड ऑयल जा रहा है। तो क्रूड ऑयल की मैं आपको एक बात और बता, यहाँ पर हम थोड़े से क्रूड ऑयल की थोड़ी ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये मैंने वेब काउंट किया हुआ है कुछ, यहाँ से देखोगे ये ए बना हुआ हमारा, ये ऊपर टॉप से लेके यहाँ तक ये ए वेब, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने बी काउंट किया हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा सी वेब। यानी कि ये ए बी और ये सी, ये पूरा तीनों मूव मिला के एक हमारा मूव कंप्लीट होता है, कौन सा, डब्ल्यू का मूव, इसको मैंने काउंट किया हुआ है डब्ल्यू। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो अपसाइड का मूव आया है, इसको मैंने काउंट किया हुआ है एक्स। ठीक है, अब x के बाद क्या बनता है हमारा, y बनता है। तो y कहाँ तक जाता है, इसके नीचे जाता है, w के नीचे जाता है y हमारा। और y कितने मूव में बनता है हमेशा, y का मूव जो रहता है वो 5 मूव में भी हो सकता है, और किसी भी अलग पैटर्न के फॉर्म में भी बन सकता है। तो इस y का जो मूव जो चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें कैसा बना हुआ है। जब ये w बना, ए बी सी के नेचर में बना है w हमारा ये पूरा। ठीक है, ये ए बी और ये सी के तीन मूव मिला के w बना। तो ऐसा ही हमारा y भी तीन मूव में बनेगा। कैसे बनेगा देखो, यहाँ पर ये जो इस हाई से लेके यहाँ पर ये बना हमारा ए, और इसको मैंने काउंट किया हुआ है बी, और अभी ये जो चल रहा है ये हमारा चल रहा है सी। ठीक है, और ये सी चल रहा है, तो सी में हमेशा आपको पता होना चाहिए कि सी में 5 मूव होते हैं। तो सी में जब भी 5 मूव कंप्लीट हो जाएंगे, तब हमारा जो है कि यहाँ पर जो है कि वाई कंप्लीट हो जाएगा, वाई का फॉर्मेशन कंप्लीट माना जाएगा। तो सी में अभी कितने मूव चल रहे हैं यहाँ पर देखा जाए, तो ये ए तो कंप्लीट हो गया, बी कंप्लीट हो गया, अभी ये जो रनिंग का सी चल रहा है, यानी कि फ्लैट करेक्शन का जो है कि सी चल रहा है। तो इस सी में कौन सा मूव चल रहा है, अगर देखा जाए तो 1 2 और ये 3, यानी कि अभी हमारा थर्ड मूव चल रहा है, और इस सी के अंदर भी थर्ड मूव चल रहा है। यानी कि अभी यहाँ से जो है कि हमको यहाँ पर एक एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, फिर उसके बाद एक नीचे की साइड का मूव देखने को मिलेगा। तब जाके हमारा जो है कि यहाँ पर ये जो है कि इस 6700 के आसपास हमारा वाई कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है क्रूड ऑयल की डिस्कशन। ठीक है, तो बाय यहाँ कहीं बन सकता है, और फिर उसके बाद बाय कंप्लीट होने के बाद फिर मार्केट में एक हमको यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड का मूव भी देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है कि वो एक्स के नेचर में जा रहा है, आ, या फिर इम्पल्स के नेचर में जा रहा है, वो हम उस टाइम पे डिस्कशन करेंगे। अगर ये एक्स के नेचर में गया, अगर ये एक्स के नेचर में ऊपर की साइड गया, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मान लेना कि ये जो वाई बनाया है ना, ये वाई भी ब्रेक होगा फिर। ठीक है, फिर ये जाएगा ट्रिपल करेक्शन में, मार्केट ये जो है कि क्रूड ऑयल जो है कि ट्रिपल करेक्शन में इंटर कर जाएगा। अगर ये एक्स के फॉर्म में गया, एक्स के फॉर्म में कैसे जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे कि ये सिंगल हैंडेड मूव किया था एक्स का। यानी कि ये अगर सिंगल लेग में अगर ऊपर की साइड जाएगा ना क्रूड ऑयल, तो समझ जाना कि ये एक्स का मूव है, और फिर यहाँ से हमको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। फिर वाई के नीचे फिर जो बनेगा हमारा एक्स बने, जेड बनेगा, और फिर जो जेड जेड जब भी बनता है वो ट्रिपल कनेक्शन में ही बनता है। तो इस बात का ध्यान रखना। और पर्सनली मैं आपको अगर बताऊं क्रूड ऑयल के बारे में, तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डब्ल्यू काउंट हुआ, डब्ल्यू वेव, और ये एक्स वेव, और ये अभी वाई वेव चल रही है। और अब वाई वेव जहां भी कंप्लीट होगी, जहां से बाउंस आएगा, और जो भी बाउंस आएगा ना, वो उसको मैं सेल ऑफ करूंगा, और किस टारगेट के लिए, मैं इस टारगेट के लिए सेल करूंगा क्रूड ऑयल को, 5800 के लिए। ठीक है, मुझे जहां तक जितनी मेरी एनालिसिस है, जितनी मेरी एनालिसिस मेरी प्रिडिक्शन है, जो भी मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल मुझे जो दिख रहा है अभी फिलहाल में, मुझे दिख रहा है यहाँ पर 5800 तक का क्रूड ऑयल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं जो भी राइज आएगा इसमें, अभी भी क्रूड ऑयल में मैं बियरिश हूँ। ठीक है, सेल ऑन राइज है मेरा क्रूड ऑयल में, जो भी राइज आएगा मैं उसको सेल करूंगा।
ठीक है। और मेरा फाइनल, अब जो मेरा फाइनल टारगेट रहेगा वो मेरा रहेगा 5800 का टारगेट रहेगा क्रूड ऑयल में। ठीक है। तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल और सेंसेक्स की। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।